सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फोन 07422490333। शहर सहित जिले में पिछले दिनों हुई विभिन्न सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर बुधवार को आज़ाद समाज पार्टी ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए सांप्रदायिक घटनाओं में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। बुधवार की दोपहर आज़ाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया था। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पैदल चलकर एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां कलेक्टर अदिति गर्ग के नाम एक ज्ञापन एसडीएम शिवलाल शाक्य को सौंपकर जिले में वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि मंदसौर शहर में 16 सितंबर को हुए सांप्रदायिक विवाद में वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भीड़ को उग्र करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में 8 व्यक्तियों के नाम भी आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष गुरफान पठान ने दिए हैं, जहां मंदसौर शहर में सांप्रदायिक फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहीं कचनारा में भी ऐसी घटना हुई है। इसके साथ ही अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दिनों मंदसौर में मुस्लिम समुदाय के निर्बल और गरीब तबके के लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और चैतन्य राजपूत मुस्लिम वर्ग के लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सीतामऊ तहसील के तितरौद एवं आसपास के इलाकों में SC/ST के लोगों की जमीन को गौशाला में मिलाने की साजिश की जा रही है। वहीं पिछले दिनों नाहरगढ़ बिल्लोद पुल से नदी में बहने वाले परिवार को बचाने के लिए अपनी जान गंवाने वाले बबलू मंसूरी के परिवार की मदद और आर्थिक सहायता की मांग की गई। रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। पत्रकार बंधु, ज्ञापन दे दिया गया है, चेतावनी भी दे दी गई है। मैं गुलजार सिद्दीकी, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य है और पार्टी से संस्थापक सदस्य है। क्या मांग की ज्ञापन? मांग हमारी ये है कि मंदसौर ज़िले में हमारे 17 लोगों को जेल में डाल दिया गया। सिर्फ गलती हमारी ये है कि हम सिर पर टोपी लगाते हैं। गलती हमारी है कि हमारा नाम मोहम्मद लगा हुआ है नाम के आगे। गलती हमारी है कि हम मुसलमान हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम देश के शासक नहीं हैं। हम मुस्लिमों को बहुत शांतिपूर्वक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी साहब को हम जुलूस निकाल रहे थे। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे लोगों पर लाठी डंडों से मारपीट की गई, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करी गई, गाली गलौज करी गई, मारपीट करी गई और हमारे ही लोगों को, हमारे ही मुस्लिम समाज के नौजवानों को, हमारे क्रांतिकारी साथियों को जेल में डाल दिया गया मुकदमा लगाकर। ये साहब कहाँ का इंसाफ है? ये मुख्यमंत्री के दबाव में, इतना प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। जो दोषी हैं, असली दोषी, असली गुंडे, जिन्हें मैं बदमाश कहने में भी मैं कोई झिझक नहीं करूँगा, वो वाकई गुंडे हैं। उनको उन पर ना कोई कार्रवाई की गई, ना कोई मुकदमा लगाया गया, ना उनको जेल में डाला गया। तो मैं DM महोदय से मांग करता हूं, उन दोषियों की निष्पक्ष जांच कर, उन दोषियों के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर, उनकी गिरफ्तारी कर, उनको जेल में डाला जाए। उनका रास्ता है जेल। उसमें नाम मैंने ज्ञापन में दिए हैं और ज्ञापन की फ़ोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अभी हमारे एक मुस्लिम साथी मध्य प्रदेश से ही हमारे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की, उन लोगों ने थाने में जाने का काम किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। तो हमारे उस मुस्लिम भाई पर उसकी कोठी ध्वस्त कर दी गई, उसकी कोठी पे बिल्डोजर चला दिया गया, कारण कि हम मुसलमान हैं। हमारे साथियों, हमारे मुसलमान लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? ये देश संविधान से चलता है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अन्य जवाब तो साहब हर तरह से हम भी देने जानते हैं। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे क्या एक्शन रहेगा? कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हमने 7 दिन का इनको अल्टीमेट दिया है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। और आप सभी पत्रकार बंधु बखूबी जानते हैं, जो हमारा नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, लोकप्रिय सांसद जी, जब कॉल करते हैं तो जिले से नहीं, प्रदेश से नहीं, पूरे देश से लोग आते हैं। एक आंधी आती है, आंधी, तो साहब इनको बात तो माननी पड़ेगी। शासन और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। तो मैं इनसे यही मांग करता हूँ और आपके लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे मुस्लिम लोगों को बख्शा जाए, हमारे लोगों पर अत्याचार ना किया जाए। ज्ञापन दिया है, क्या मांग की है? देखिए, मैं आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश पूर्व अध्यक्ष सुनील अस्ते, यहाँ पर 16 सितंबर को जो ईद के मौके पर जो जुलूस निकल रहा था, उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे माहौल बिगड़ा। उसको लेकर हम लोग उसमें एक पक्ष पर कार्रवाई की, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं की गई। तो निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए। हमने प्रशासन के माध्यम के सामने मांग रखी है और अगर ये मांगें पूरी नहीं होती है तो
प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर शामिल होंगे। जय भीम। समाज पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया हाँ, एक ज्ञापन दिया है 16 तारीख के जो इंसिडेंट है उसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है और हमने ज्ञापन ले लिया है, पीसफुली ज्ञापन हो गया है। उनके उसमें जो भी डिमांड है, जो भी इनके पॉइंट हमने सुने हैं, उस पर हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम करेंगे, ऐसा हमने उनको बताया है। पीसफुली